उपासना कर्मकांड। आसन शुद्धि। आसन शुद्धि के लिए दोनों हाथों से आसन को स्पर्श करते हुए आसन शुद्धि की भावना करते हुए निम्न मंत्र बोलकर बैठें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम। वाणी, मन तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए जल का पान करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीशयतां स्वाहा। शिखा वंदनम। शिखा के मध्य में प्रज्ञा की स्थापना तथा सदुपयोग की वृत्ति जागृत होने की भावना करते हुए शिखा वंदन करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम। प्राणायाम कोष के जागरण तथा उसके सदुपयोग की अवस्था बनने की श्रद्धा भावना के साथ प्राणायाम करें। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम अघमर्षणम। पाप नाश करने की प्रक्रिया। प्रणव मुद्रा लगाकर दाईं नासिका से श्वास लेते हुए विष्णु ग्रंथि में सद्भाव जागृत तथा बाईं नासिका से श्वास निकालते हुए दुर्भाव समाप्त। दाईं नासिका से पुनः श्वास लेते हुए ब्रह्म ग्रंथि में सद्ज्ञान जागृत तथा बाईं नासिका से श्वास निकालते हुए दूषित ज्ञान समाप्त। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए रुद्र ग्रंथि में सद प्राण जागृत तथा बाईं नासिका से श्वास निकालते हुए दूषित प्राण समाप्त। न्यासः। निर्दिष्ट अंगों में दैवीय शक्तियों की स्थापना की भावना करते हुए बाएं से दाएं अंगों को स्पर्श करते हुए सदुपयोग करने की भावना करते जाएं। ओम वांग में आस्यस्तु मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु दोनों कानों को। ओम बाह्योर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उरोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्मा में सहसंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। अक्षत पुष्प तथा जल धरती माता को अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। तिलक धारणम। अनामिका उंगली से रोली ललाट या आज्ञा चक्र में प्रसन्न मन से नीचे से ऊपर की ओर धारण करते हुए भावना करें कि प्रज्ञा जागृत हो रही है तथा उसके सदुपयोग के अनुकूलता बन रही है। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। देवावाहनम। विराट से आवश्यक देवी देवताओं का आवाहन करें। गुरु आवाहनम। सहस्त्रार चक्र में मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन हेतु
गुरु का आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री आवाहनम। विष्णु ग्रंथि में प्रकृति के अनुसार अपने को साधने के लिए भगवती गायत्री का आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। आवाहित देवी शक्तियों को श्रद्धा पूर्वक विशुद्धाख्य चक्र में निम्न मंत्र के साथ सिर झुकाकर नमः के साथ नमस्कार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। देव पूजनम। आत्मपूजा। मैत्री उपनिषद के अध्याय 2 मंत्र 26 में कहा गया है कि बाह्य जगत की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन में तत्व के स्थान से विष्णु ग्रंथ में समर्पण की भावना करते जाएं। ओम लम पृथिवी आत्मकम गंधम विलेपयामि। मूलाधार से विष्णु ग्रंथि में। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पाणि समर्पयामि। विशुद्धाख्य चक्र से विष्णु ग्रंथि में। ओम यं वायुआत्मकम धूपम आग्रापयामि। अनाहत चक्र से विष्णु ग्रंथि में। ओम रंग अग्नेयात्मकम दीपम दर्शयामि। मणिपुर चक्र से विष्णु ग्रंथि में। ओम वं अमृत आत्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। स्वादिष्ठान चक्र से विष्णु ग्रंथि में। ओम सौम सर्व आत्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। मूलाधार चक्र से विष्णु ग्रंथि में। नमस्कारः। हाथ जोड़कर विष्णु ग्रंथि में हजारों बहिर्मुखी चैतन्य कल्याणकारी तत्वों का विराट के रूप में विस्तार हो रहा है, ऐसी भावना के साथ नमस्कार करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गायत्री ध्यान। पंचमुखी शासन करने वाली भगवती का ध्यान मानसिक रूप से अनाहत चक्र में करें।
पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्री ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रां शीतवक्तां च मुक्ताहार विराजितां वर अभयम अंकुशकसां हेमपात्र अक्षमालिकां शंख चक्राब्ज युगलम कराभ्यां दधतीं परां सित पंकज संस्था च हंसारूढ़ं सुखमिस्थां ध्यात्वैवं मानसं भोजे गायत्री कवचम पठेत। गायत्री रक्षा कवच। मानव जीवन में वही बातें व्यवहार में आती हैं जो चेतन अचेतन सुपर चेतन मन में रहती हैं। सामान्य मनुष्य अचेतन मन में बैठी बातों से संचालित होता रहता है। किसी बात का अभ्यास नियमित रूप से 40 दिन तक किया जाता रहे तो अचेतन में बैठकर हमारे चेतन मन व शरीर से संचालन करना शुरू कर देती है। अर्थात जिस बात की आवश्यकता हो उसे बार बार अभ्यास किया जाए तो केंद्रीय स्नायु तंत्र के न्यूरॉन्स जागृत होकर गुण कर्म स्वभाव को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अतः गायत्री रक्षा कवच को 24,000 का अनुष्ठान प्रतिदिन नियत संख्या में पाठ करने पर प्राण स्थिर हो जाता है और दैवी शक्तियों से जुड़ जाता है, जो एक प्रकार की सिद्धि है। सिद्धियां स्वयं निर्धारित लक्ष्य पर स्वचालित कार्य करती रहती हैं। चेतन मन को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रक्षा कवच के पहले विनियोग का पाठ करना आवश्यक है। दाएं हाथ में जल लेकर के जल की उपलब्धि नहीं होने पर भावनात्मक मानसोपदेशिक क्रिया संपन्न करें। विनियोग पढ़कर धरती माता को समर्पित कर दें और फिर मंत्र का पाठ करें। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद गायत्री देवता ओम भूबीजम भुवः शक्ति स्वकीलकम तक्षणम प्रभावकारी सर्वपापनाशनम बाह्याभ्यंतर सर्वांग रक्षार्थम न्याशक्ति कवच पाठम गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः न्यासः। न्यास शक्ति कवच निर्दिष्ट अंगों में गायत्री की विभिन्न शक्तियां सुरक्षा के लिए स्थापित हो रही हैं, ऐसा भाव करते हुए अंगों का ध्यान करते जाएं। विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञान मात्रेण त्रैलोक्यम वशेत क्षणात् सावित्री में शिरः पातु शिखायाम् अमृतेश्वरी ललाटम ब्रह्म दैवत्यायां भ्रू में पाति वैष्णवी कर्णों में पाति रुद्राणी सूर्या सावित्रिकांबिके गायत्री वदनम पातु शारदा दशंशदौ द्विजान यज्ञ प्रिया पातु रसनायां सरस्वती सांख्यानी नासिका में कपोलौ चंद्रहासिनी चिवकम वेदगर्भा च कंठम पात्वा घनासिनी स्तनों में पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभि में पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्मांडधारिणी पार्श्वं पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्ती कावतु पूर्वों में ओंकार रूपा च जाह्नो संध्यात्मिकावतु जंघयो पातु वक्षोभ्या गुल्फयोर ब्रह्म शीर्षिका सूर्यापद्वयं पातु चंद्रापादंगुलीशि च सर्वांग वेदजन्नी पातु मे सर्वदा नगा इत्ते कवचम ब्रह्मान् गायत्र सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघनं सर्वरोग निवारणं त्रिसंध्यं यः पठेत विद्वान् सर्वान् कामाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स भवेद् वेद्वित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थांश्च चतुर्विधान् शाप विमोचन। शाप मोचन के विनियोग और मंत्र भी होते हैं, जिन्हें सुविधा हो वे कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर
मोचन करने वाले सद्गुणों को धारण करने पर बल दिया जा रहा है। अतः उन ग्रंथियों का ध्यान करते हुए मानसिक उच्चारण करें। ओम ब्रह्मा शाप विमुक्ता भव, ब्रह्म ग्रंथि में अज्ञानता से मुक्ति। ओम वशिष्ठ शाप विमुक्ता भव, विष्णु ग्रंथि में दुर्भावनाओं से मुक्ति। ओम विश्वामित्र शाप विमुक्ता भव, स्वाधिष्ठान चक्र में स्वार्थपरता से मुक्ति। माला प्रार्थना, जप करने से पूर्व माला की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। ओम मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्य समानये सिद्धिदा भव। ओम गं अविघ्नं कुरु मे माले, त्वं गृहामि दक्षिणे करे। जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम ऐं अक्षमालिकाय नमः। जप के लिए तीनों काल की मुद्राएं। सुबह के समय बाएं हाथ की हथेली ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर ऊपर की ओर व दाएं हाथ में माला हृदय के पास रखें। दोपहर के समय बाएं हाथ की हथेली ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर खड़ी व दाहिने हाथ में माला हृदय के पास रखें। सायंकाल में बाएं हाथ की हथेली ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख करके नीचे की तरफ तथा माला घुटने पर रख करके जप कर सकते। विनियोग का अर्थ एवं महत्व। वी का अर्थ विशेष, नियम का अर्थ निम्न तथा योग का अर्थ जुड़ना, अर्थात 24 सद्गुणों को अपनाने को 24 योग कहा जाता है। जैसे विद्युत गृह से ज्यादा पावर की विद्युत आती है, उसे विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर लगाकर निम्न करते हुए अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु जोड़ दिया जाता है, जो एक प्रकार का विनियोग हुआ। इसी प्रकार ईश्वरीय चेतन धारा प्रकृति को चलाती रहती है, जिसे चेतन धारा को ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व के माध्यम से निम्न कर शरीर के तत्वों के साथ जोड़ देते हैं, जिसे विनियोग कहा जाता है। मंत्र विद्या के अनुसार मंत्रों के विनियोग के 5 अंग हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्ति पूर्ण बनता है। यज्ञ ऋषि हमें पवित्र करते हैं, 5 कोशों में प्रकाश भरते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हीं महाप्राण की शरण में जाते हैं, क्योंकि गुण ही प्रत्यक्ष ऋषि है। विनियोग पढ़ने का नियम। एक विनियोग एक बार पढ़कर मंत्र की जितनी माला जप करने की आवश्यकता हो उतना जप करें। उसके बाद दूसरे चक्र में जप करना हो तो उस चक्र से संबंधित विनियोग पढ़कर पुनः जप करें। एक गुण के कई विनियोग होते हैं, उसके पीछे एक वर्ण अक्षर का कई चक्रों में स्थित होना है। जैसे ओम प्रज्ञा का बीज है, जो सहस्त्रार चक्र में होता है, फिर संसार की ओर आज्ञा चक्र में स्थापित होता है। इसलिए प्रज्ञा के 2 विनियोग होते हैं, जो चक्र में प्राण और चेतना के संतुलन के लिए ईश्वरीय योजना के अनुसार कार्य करता रहता है। इसी प्रकार अन्य गुणों का भी विनियोग अधिक संख्या में होने का कारण समझना चाहिए। दाएं हाथ में जल लेकर जल की उपलब्धि न होने पर भावनात्मक मानसिक रूप से क्रिया संपन्न करें। विनियोग एक बार पढ़कर धरती माता को समर्पित कर और फिर मंत्र का जप शुरू करें। गायत्री मंत्र का स्वरूप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र जप करते समय ध्यान। विनियोग के अनुसार गायत्री मंत्र का मन में उच्चारण सुनते हुए जप करते रहें। सद्गुण के रूप में चेतना का अवतरण संबंधित चेतन तत्व के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा भाव करते जाएं। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का विनियोग। ओम अस्य त्र्यंबक मंत्र जपस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्ठुप छंद पार्वती देवता जल तत्वम
स्वाधिष्ठान चक्रम व्यान प्राणम त्रंबीजम बम शक्ति कंकीलकम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक उन्नति हेतवे परिवार लोक सेवार्थे मृत्युंजय भगवान प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। मंत्र का स्वरूप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का भी विनियोग है। उदाहरण के तौर पर समन्वय का ओम अस्य गायत्री जपस्य कश्यप ऋषि ज्योतिष्मति छंद अश्विनी कुमार देवता आकाश तत्वम विशुद्धाख्य चक्रम उदान देवदत्त प्राणम ओम भूबीजम भुवः शक्ति स्वकीलकम तत्क्षणम प्रभावकारी सर्वपापनाशनम ज्ञान तत्वम शोधनम संवर्धम सिद्ध्यर्थम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक उन्नति हेतवे परिवार लोक सेवार्थे गायत्री विद्या सिद्ध्यर्थे समन्वय रूपेण कश्यप ऋषि प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। मंत्र जप पूर्ण होने के बाद माला शयन प्रार्थना। माला को दोनों हाथों में रखकर कार्यरत माला में प्राण चेतना को विश्रांति हेतु प्रार्थना करें। ओम त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव शुभम कुरुस्व मे भद्रे यशो वीर्य च सर्वदा। समर्पण धरती माता को एक आचमन जल समर्पित करें और फिर बोलें ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री गायत्री देव्यै नमः नमस्कारः। हाथ जोड़कर विष्णु ग्रंथि में हजारों बहुमुखी चैतन्य कल्याणकारी तत्वों का विराट के रूप में विस्तार हुआ है। ऐसी भावना के साथ नमस्कार करें। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुभ कामना श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर सफलताओं को प्राप्त करने के लिए सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए सद्गुणों को उज्जवल भविष्य की प्राप्ति के लिए सदुपयोग करने की प्रेरणा बनती रहे, इस भाव के साथ में शुभकामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शांति पाठ। कलश के जल को आम्र पल्लव से सर्वत सिंचन करते हुए भावना करते जाएं कि सर्वत सुख और आनंद के साथ शांति की स्थापना हो रही है। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सूर्यार्घ्य दानम। कलश का जल या अलग से शुद्ध जल लेकर जो आचमन किया गया न हो, तुलसी चौरा या गमले या किसी पेड़ पौधे में डालते हुए सूर्य देव को समर्पित करें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। सूर्य अर्घ्य के बाद सूर्यदेव से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, जबकि समस्त ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित है, इस ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक तेज से पूरे भूमंडल पर फैलाने की सतत कृपा बनाए रखें, जिससे हम सभी लोग सद्बुद्धि, सद्गुणों तथा शक्तियों का उज्जवल भविष्य की प्राप्ति के सदुपयोग करने के लिए सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। सूर्योपस्थान। केवल सुबह और दोपहर को हथेलियों के सूर्य की तरफ
कंधे के बराबर फैलाकर निम्न मंत्र बोलें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। प्रदक्षिणा दीक्षा के अनुबंध के अनुसार पैरों से चलकर गुरुदेव का कार्य करते रहेंगे। अपने गुण कर्म स्वभाव से ऐसी भावना के साथ प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। विसर्जनम हृदय के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में प्राण प्रतिष्ठित यंत्र या कोई मूर्ति हो उसको छोड़कर सभी देवी देवताओं का विसर्जन करें। उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। क्षमा प्रार्थना हाथ जोड़कर नम्र भाव से निरहंकारिता पूर्वक माता के सद्गुणों का अनुसरण करने की भावना करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न च आवाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्त्वद् अनुसरणम क्लेशहरणम। धन्यवाद। अनुष्ठानों की एक आवश्यकता यह है कि उसका मार्गदर्शन, संरक्षण एवं परिमार्जन करने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ऐसा युग ऋषि ने लिखा हुआ है, जिसके लिए उन्हीं से प्रार्थना करें। निम्न प्रार्थना इस प्रकार है। हे गुरुदेव, माता जी, दादा गुरुदेव, ऋषि सत्ताओं प्रणाम। हम पर मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें, जिससे स्वधर्म का आचरण संगबद्ध होकर निष्ठापूर्वक पवित्र मार्ग से कल्याणकारी लक्ष्य की दिशा में भावना, परिश्रम तथा प्रामाणिकता पूर्वक योग साधना और लोक सेवा के कार्यों को शालीनता तथा उदारता पूर्वक अपने आध्यात्मिक साथियों के साथ निर्विघ्न रूप से प्रसन्न मन से सम्मान पूर्वक करते रहें। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।